नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास चल रही है ये आपकी इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश स्पोकन की क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। गाइस, हम जो पढ़ रहे थे हमने कई सारी चीज़ें सीखी है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाले सेंटेंस को कॉम्बिनेशन करके सीखा जाएगा। इसके अलावा हम मिलेंगे WH की फैमिली से। ठीक है, WH की फैमिली बारे में बता भी रखा है, नहीं बताया है तो आज देख भी लेना। ठीक है, तो क्लास को कंटिन्यूअस करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये क्लास जो है ये आपकी इंग्लिश की क्लास है। ओके, और इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका है स्पोकन। स्पोकन में आज हम सीखने वाले हैं इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक, यानी प्रेजेंट टेंस आपका चल रहा है। और प्रेजेंट टेंस में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी पूछेगा और साथ में नकारात्मक वाक्य भी रहेंगे, यानी उस सेंटेंस में नहीं शब्द का भी यूज किया जाएगा स्पोकन की बात की जाए तो। ठीक है, तो चलेंगे रूल्स नंबर 1 की तरफ। ठीक है, आ जाओ। जैसे पहला देखो, पहला इसमें है प्रश्न भी रहेगा और साथ में आंसर भी रहेगा। अब ऐसे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं हम यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं WH की फैमिली वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलते हैं रूल्स नंबर 2 की तरफ। ठीक है, यानी जिसमें सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, मैं इधर से लिखती हूँ, है ना, यानी जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा, यानी सबसे पहले डू या डज। ठीक है, फिर इसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपका होगा V1 सब्जेक्ट, फिर आपका होगा नॉट वाले क्वेश्चन है ना, नॉट, फिर आपका होगा V1 और फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहेंगे सेंटेंस आपके। इस तरीके से हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले चलते हैं पहेली की तरफ, है ना। पहेली को स्टार्ट करते हैं और क्लास को कंटिन्यूअस करते हैं। ठीक है, तो पहेली की बात की जाए तो आज की पहेली है, पहेली देखो क्या है, पहेली है ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बिना तोड़े इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब सोचो क्या चीज़ ऐसा है जिसे आप बिना तोड़े इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप बिना तोड़े इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही आपकी पहेली है। सोचो समझो, अपने घर परिवार में इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बिना तोड़े इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर मैं दूंगी क्लास के लास्ट में। अब चलते हैं हम सेंटेंस की तरफ। जैसे किसी ने आपसे कहा कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो। ठीक है, किसी ने आपसे कहा कि क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, क्यों तो बीच में हो जाएगा ना, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो। आपको पता है जब सेंटेंस में क्या शब्द लग जाता है तो कभी भी शुरुआत में अगर क्या लगा है तो कभी भी गलती से क्या की स्पेलिंग मत लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यानी कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे पहचाना, जिस वाक्य के अंत में ता ती ते तू के बाद है हाँ हूँ आदि शब्द लग जाते हैं वो क्या होते जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, पहचान क्या है, ताती ते के बाद क्या आया है हाँ हूँ, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलो ठीक है, मान लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, तो आप बोलोगे इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस। मैं बोलूँगी कैसे पहचाना, तो आप बोलोगे सबसे पहले इस क्वेश्चन में प्रश्न पूछ रहा है और साथ में नहीं शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी लगा, इसलिए ये इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्न भी पूछ रहा है और साथ में नॉट का यूज कर रहा है। चलो पर करते हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तो हो जाएगा
आपके लिए हो जाएगा डू। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। डू होता है बहुवचन के लिए, डज होता है एक वचन के लिए, तो यू के साथ डू का यूज होगा। ठीक है, डू यू नॉट क्या स्पीक क्या इंग्लिश। आया समझ में? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? तुम। आपका स्पेलिंग हो गया। नॉट V1 बोलते हो, स्पीक क्या इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। कोई आपसे बोलता है क्या आप मराठी नहीं बोलते हो? डू यू नॉट स्पीक मराठी। क्या आप अंग्रेजी नहीं क्या आप पंजाबी नहीं बोलते हो? डू यू नॉट स्पीक पंजाबी। क्या आप हिंदी नहीं बोलते हो? डू यू नॉट स्पीक हिंदी। भाई एक सेंटेंस से बनाओ 50 सेंटेंस, यही तो होता है इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन में क्या किया जाता है? एक सेंटेंस आपको पढ़ाया जाता है और उसी के आधार पे 10-20 सेंटेंस बोल दिया जाता है। अब इसी में चेंज कर दिया जाएगा कि क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, जैसे ये लिखा है डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब ये पे कर दिया जाएगा क्या आप मराठी नहीं बोलते हो? डू यू नॉट स्पीक मराठी। क्या आप गुजराती नहीं बोलते हो? डू यू नॉट स्पीक गुजराती। है ना? तो ये सब क्या हो जाएगा आपका? ये सब आपका हो जाएगा स्पोकन। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने कहा कि क्या आप नहीं हंसते हो। किसी ने आपसे कहा क्या आप नहीं हंसते हो। क्या आप नहीं हंसते हो। पहले क्या हो गया? हो जाएगा डू यू नॉट लाफ। लो कितना सिंपल है। ठीक है, डू यू नॉट लाफ, क्या आप नहीं हंसते हो। कोई कहता है क्या आप नहीं नाचते हो। डू यू नॉट डांस। क्या आप नहीं गाते हो। डू यू नॉट डांस। गाते हो तो सिंग। डू यू नॉट सिंग। क्या तुम नहीं जाते हो। डू यू नॉट गो। क्या तुम नहीं आते हो। डू यू नॉट कम। क्या तुम नहीं खाते हो। डू यू नॉट ईट। क्या तुम नहीं रोते हो। डू यू नॉट वीप। ठीक है, एक सेंटेंस में 1000 सेंटेंस बनाओ, यही होता है स्पोकन। और लिखो मत, इसे कोशिश करो बोलने की, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतनी क्या होगी? आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी। ठीक है, क्या होगी आपकी स्पीकिंग? आ जाओ और देखते हैं। जैसे अक्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या आप नहीं जानते हो। क्या आप नहीं जानते हो। अब इसका क्या होगा? डू यू नॉट नो। डू क्या जानते हो। क्या डू यू आप नहीं नॉट क्या जानना को क्या कहते हैं? नो। ठीक है, क्या आप नहीं जानते हो। डू यू नॉट नो। क्या आप नहीं गाते हो। डू यू नॉट सिंग। ठीक है, और भी चीज़ है, क्या आप नहीं खाते हो। डू यू नॉट ईट। ठीक है, क्या तुम नहीं रोते हो। डू यू नॉट ईट। इस तरीके से सेंटेंस बनाना है, यही है आपका क्या? इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि हमें पढ़ना है रूल्स नंबर 2, है ना। रूल्स नंबर 2 में देखो, अब देखो WH की फैमिली पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? तो अब हम पढ़ेंगे WH वर्ड के सेंटेंस। ठीक है, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप अंग्रेजी कहाँ सीखते हो, है ना। कहाँ सीखते हो। ठीक है, आप अंग्रेजी कहाँ सीखते हो। तो सबसे पहले होगा WH का वर्ड, WH वाले वर्ड होंगे। फिर क्या होगा? फिर होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? या तो डू या तो डज, तीसरा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका होगा सब्जेक्ट, और फिर आपका होगा V1, और फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नॉट लग गया है तो नॉट यहाँ लग जाएगा, याद रखना। अगर नहीं आया है तो नॉट यहाँ लग जाएगा V1 के पहले। ठीक है, अब देखो आप अंग्रेजी कहाँ सीखते हो। ठीक है, क्या है? आप अंग्रेजी कहाँ सीखते हो, तो कहाँ की हो जाएगी? वेयर। वेयर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डू। आपके लिए, तुम के लिए क्या होता है? डू। वेयर डू, फिर कौन? तुम। यू क्या करते हो? सीखते हो। LEARN लर्न। क्या सीखते हो? इंग्लिश।
वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी कहाँ सीखते हो। वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। कोई आपसे पूछता है कि आप उर्दू कहाँ सीखते हो, तो वेयर डू यू लर्न उर्दू। आप पंजाबी कहाँ सीखते हो, वेयर डू यू लर्न पंजाबी। आप मराठी कहाँ सीखते हो, वेयर डू यू लर्न मराठी। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे किसी पूछा आप रोजाना टीवी क्यों देखते हो, आप रोजाना टीवी क्यों देखते हो, क्यों देखते हो भाई। हाँ, किसी ने आपसे कहा कि आप रोजाना टीवी क्यों देखते हो। ठीक है, तो हो जाएगा वाई डू यू, देखना का होता है सी, क्या, टीवी। कब, रोजाना, रोजाना का हो जाएगा डेली। ठीक है, DAILY, डेली। क्लियर है। अगर इसी में लग गया तुम रोजाना टीवी क्यों नहीं देखते हो, अगर यहीं पे लग गया नहीं, तो यहाँ हो जाएगा डू यू नॉट सी, यहाँ हो जाएगा नॉट और यहाँ हो जाएगा सी। आया समझ में। वाई डू यू नॉट सी टीवी डेली, वाई डू यू नॉट सी टीवी डेली, आप प्रतिदिन टीवी क्यों नहीं देखते हो। ठीक है, आओ देखो और भी चीज़ है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और देखो, जैसे मैंने कहा आप हर साल अपना जन्मदिन कहाँ मनाते हो, आप हर साल अपना जन्मदिन कहाँ मनाते हो। ठीक है, तो हो जाएगा कहाँ का सबसे पहले हो जाएगा वेयर, वेयर डू यू क्या करते हो, मनाते हो, सेलिब्रेट, वेयर डू यू सेलिब्रेट क्या करते हो, अपना बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे, तो योर बर्थडे, योर बर्थडे। कब, तो हर साल, हर साल का होगा एवरी ईयर, एवरी ईयर। ठीक है, आप अपना जन्मदिन कहाँ मनाते हो, वेयर डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे एवरी ईयर। ठीक है, आप अपना जन्मदिन हर साल कहाँ मनाते हो। ठीक है, और भी देखो, आप बैंक की तैयारी कैसे करते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बैंक की तैयारी, बैंक की तैयारी आप बैंक की तैयारी कैसे करते हो। कैसे, कैसे का होता है हाउ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे। करते हो ताती ते लगा है तो हो जाएगा डू, और किसके लिए, आपके लिए है, तो हाउ डू यू क्या करते हो, तैयारी करना, तैयारी करते हैं प्रिपेयर। ठीक है, हाउ डू यू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करते हो, फॉर द बैंक एग्जाम। ठीक है, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द बैंक एग्जाम, आप अपने बैंक का एग्जाम कैसे तैयार करते हो। तैयार करने का होता है प्रिपेयर करना। ठीक है, आप बैंक की तैयारी कैसे करते हो, हाउ डू यू प्रिपेयर क्या, बैंक एग्जाम या फॉर द बैंक एग्जाम। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, तो ये आपका होगा सेंटेंस। क्लियर है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक सेंटेंस और देखो, तुम्हारा भाई रोजाना पार्क में
क्यों नहीं टहलता है। ठीक है, तुम्हारा भाई रोजाना पार्क में क्यों नहीं टहलता है? तो हो जाएगा वाई डज योर ब्रदर नॉट वॉक इन द पार्क। कब? प्रतिदिन, डेली। क्लियर है? वाई डज योर ब्रदर नॉट वॉक इन द पार्क डेली। तुम्हारा भाई रोज पार्क में क्यों नहीं टहलता है। क्लियर है? ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपका हुआ नए तरीके का सेंटेंस। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे नई टॉपिक और नई चीज़ों के साथ। तब तक हम चलते हैं पहेली की तरफ। पहेली क्या था? पहेली था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बिना तोड़े इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसका आपका आंसर है, पहेली का आंसर देखो और देखो, आप सोचोगे तो कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है कोई बात नहीं। तो इसका आंसर है अंडा। अंडा ही है। क्यों? क्योंकि अंडे को बिना तोड़े इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अंडा को बिना तोड़े आप उसे नहीं खा सकते, है ना। या आमलेट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो तो अंडा को फोड़ना ही पड़ता है। अंडा को बिना तोड़े उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, वरना अंडा रख दो वो तो पड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये रहा पहेली का आंसर। आई होप क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया है तो क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। कल की क्लास में इंग्लिश स्पोकन की क्लास में नई चीज़ पढ़ेंगे, नया फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।